हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स एंड वैकेंसीज़ के बारे में बताते हैं। तो आज की वैकेंसी है बीएसएफ में वैकेंसी आई हुई है। ऑनलाइन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप बी, पोस्ट इन बीएसएफ इंजीनियरिंग, फॉरवर्डिंग ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर अपलोडिंग इन बीएसएफ वेबसाइट्स। तो बीएसएफ में जो वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 3 तरह के पोस्ट है। इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट का है, सब इंस्पेक्टर वर्क्स का है, और इसमें सब जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है। आर्किटेक्ट की टोटल एक वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर वर्क्स का मतलब इसमें जो सिविल वाले एलिजिबल होते हैं, इसमें 27 वैकेंसी टोटल है। 57 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 32 वैकेंसी है। और सैलरी रहने वाली है, सबकी सेम सैलरी रहने वाली है। आर्किटेक्ट की थोड़ी ज़्यादा है, बाकी इनका जूनियर इंजीनियर और सिविल वर्क्स के लिए टोटल 35,400 से 1,12,000, मतलब 6 पे की कमीशन की सैलरी मिलेगी। तो वैकेंसीज आर सब्जेक्टेड टू चेंज इन इनकी, मतलब इनकी वैकेंसीज जो है बढ़ और घट सकती है, कोई फिक्स नहीं है अभी। इसका जो लीगल अथॉरिटी रखता है वो बीएसएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड रखता है। नेशनलिटी आपको इसका सबसे मेन वो होना चाहिए, इंडिया के आप सिटीजनशिप हो आपके पास। हु हैज़ इंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद पर्सन हैविंग स्पाउस लिविंग, और जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वगैरह शुरू होते हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए 30 साल से कम एज होनी चाहिए, और सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल्स के लिए सबके लिए 30 साल से कम उम्र होनी चाहिए। मिनिमम उम्र 30 साल है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 30 साल होती है। रिलैक्सेशन अपर एज SSTs के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, और BCs के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन। और जो रिलैक्सेशन है रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू जो भी वेबसाइट पे दे रखा है उस हिसाब से आपको एज में छूट मिलेगी। SC/ST अगर डालते हैं इस फॉर्म को तो उनके पास जो वो होना चाहिए, वो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा इसमें। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इंस्पेक्टर के लिए इसमें डिग्री इन आर्किटेक्चर, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद काउंसिल आर्किटेक्ट अंडर आर्किटेक्ट एक्ट 1972, इसमें 1 साल का वो काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर वर्क्स के लिए पास इन 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इंडिया में कहीं से भी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कर रखे हैं 3 साल का, तो आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं 3 साल का इलेक्ट्रिकल से तो एलिजिबल है। इसमें सबसे मेन चीज़ है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको हाइट जो रहने वाली है 165 सेंटीमीटर, मतलब 5.5 फीट हाइट आपकी होनी चाहिए, और वेट जो है 50 kg विदिन 5 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट आपका है 81 सेंटीमीटर, और उसको फुलाने पे मतलब चौड़ा करने पे 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल में जो है 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट नॉट एप्लीकेबल होता है अकॉर्डिंग टू हाइट। इनका जो वेट होना चाहिए 46 होना चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर वर्क्स और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल्स। हाइट वाइट के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं, वही चीज़ है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसमें आई साइट्स वगैरह टोटल आपकी सही होनी चाहिए। इस्तियारा टेस्ट वगैरह इसमें करेंगे, और वो सब कलर विज़न वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, ये सब टेस्ट होगा। टैटूज़, हाँ मेन बात यह है आपके कहीं पर भी बॉडी पे टैटू नहीं होना चाहिए, टैटू अलाउड नहीं है। इसमें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट सी, पार्ट ई के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। टोटल जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब गणित के 10 क्वेश्चन, टेक्निकल सब्जेक्ट मतलब आपको जो टेक्निकल होगा, अगर सिविल से हैं तो सिविल का, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल का 60 क्वेश्चन।
टोटल आपका 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का होगा। और सिलेबस आप डिटेल मैं PDF डाल दूँगा, उसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूँगा, डिटेल सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। और सिलेबस के हिसाब से अपनी सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी रखिए। क्वालिफाइंग मार्क्स इंक्लूडिंग एग्जाम कम से कम 50% आर्किटेक्ट के लिए और 50% उसमें होना चाहिए। सेकंड फेज एग्जामिनेशन, इसमें 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा, सेकंड में भी एक एग्ज़ाम होगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट फर्स्ट एग्जामिनेशन, पहला एग्ज़ाम जो कंफर्म कैंडिडेट पास कर लेगा उसके बाद उसका सेकंड एग्जामिनेशन होगा। उसमें डॉक्यूमेंटेशन, सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह सब होगा। और इसमें दौड़ भी है। 8 मिनट में आपको दौड़ना होगा 1 मील और 1600 मीटर, और 12 मिनट में लड़कियों को 1600 मीटर दौड़ना होगा। स्टैंडिंग बोर्ड जंप, जो हाई जंप, लॉन्ग जंप होगा वो सब भी होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो पोस्ट ऑफ SI के लिए फर्स्ट फेज रिटन एग्ज़ाम 25-25-50, मतलब 25-25 जो है इंटेलिजेंस और अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन सिविल के आएंगे। और SI इलेक्ट्रिकल्स के लिए भी सेम वही है प्रोसीजर। SI वर्क्स के लिए 100। और जो सेकेंड फेज़ का जो एग्ज़ाम होगा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और SI वर्क्स के लिए, उसमें 10 क्वेश्चन करने होंगे आपको। टोटल 12 क्वेश्चन उसमें आएगा, वो डिस्क्रिप्टिव होगा। जैसे SSC में JEE का मेंस होता है वैसा होगा। 12 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, उसके बेस पे जो नंबर बनेंगे वो दिया जाएगा सब इंस्पेक्टिव वर्क्स के। तो ये थी आज की वैकेंसी, और तो कुछ नहीं है ऐसा जो बताने लायक है। बाकी मैं डिटेल उसमें डाल दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो कैंडिडेट जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनकी फ़ीस कुछ नहीं लगेगी, और जो जनरल से हैं उनकी 200 रुपये फ़ीस लगती है इस फॉर्म में। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ, इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को शेयर करिए। चलते हैं, मिलते हैं बाद में।